रात का अंधेरा कभी कभी इंसान के भीतर का सबसे गहरा डर जगा देता है। जब सन्नाटा, ठंडी हवाएं और वीरान जगहें मिलकर एक साथ शोर करती हैं तो लगता है मानो हर तरफ कोई अदृश्य परछाई मौजूद है। यही एहसास होता था काली हवेली के नाम से मशहूर उस वीरान महल को देखकर। गांव वाले कहते थे कि वहां किसी का जाना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की चाह इंसान को मौत से भी ज्यादा खतरनाक जगहों तक खींच ले जाती है। राजस्थान के छोटे से कस्बे में सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। हवेली का इतिहास बड़ा ही खौफनाक था। कहा जाता है कि हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिंह की पत्नी रूपकला को तंत्र मंत्र और काले जादू का शौक था। वह रातों को महल में अजीब अजीब अनुष्ठान करती थी। लोग कहते थे कि उसने अमृत पाने के लिए एक काली शक्तियों से सौदा किया था। लेकिन उसकी मौत बड़ी रहस्यमयी हुई। एक रात उसकी चीखों ने पूरे महल को दहला दिया। जब लोग भागकर अंदर पहुंचे तो उसका जला हुआ शरीर कमरे में पड़ा था। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को औरत की चीखें, कभी बच्चे के रोने की आवाजें और कभी दरवाजे का खुद ब खुद बंद होना। धीरे धीरे गांव वालों ने उस हवेली से दूरी बना ली। सालों बाद शहर से 4 दोस्त, आरव, मीरा, कबीर और निखिल, एडवेंचर ट्रिप पर निकले। उन्हें भूत प्रेत वाली जगहों को खोजने का बड़ा शौक था। गांव पहुंचकर जब उन्होंने काली हवेली के बारे में सुना तो उनका रोमांच और बढ़ गया। गांव वाले बार बार मना करते रहे, बाबू रात में उधर कदम मत रखना, हवेली इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन चारों दोस्तों ने चेतावनी को हल्के में लिया। कबीर हंसते हुए बोला, भूत ऊत कुछ नहीं होते, सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। मीरा थोड़ी डरी हुई थी पर दोस्तों के साथ होने से उसने भी हामी भर दी। शाम होते ही चारों ने टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली का गेट जंग खाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा और साधड़ फैली थी। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। चारों ओर जले टूटी फूटी दीवारें और अजीब सी ठंडक। अचानक ऊपर से कबूतरों का झुंड उड़ा तो मीरा चीख पड़ी। निखिल हंसकर बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये सब बस मानी बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी कदमों की आहट, कभी फुसफुसाहट। कबीर ने कैमरा ऑन किया और बोला, आज हम साबित करेंगे कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन शायद किस्मत उन्हें गलत साबित करने वाली थी। रात गहराने लगी थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था जहां दीवार पर रूपकला का बड़ा सा चित्र टंगा था। उनकी आंखें इतनी जीवंत लग रही थी मानो किसी को घूर रही हो। मीरा ने कांपते हुए कहा, मुझे लग रहा है ये तस्वीर हमें देख रही है। अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। चारों दोस्तों की रूह कांप गई। अब हवेली का असली खेल शुरू हुआ। सबसे पहले कबीर को अकेले में किसी ने पुकारा, कबीर इधर आओ।
उसने सोचा दोस्त मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसका गला पकड़ लिया। वह हवा में उछलने लगा, चीखता रहा और फिर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों उसके पास भागे, लेकिन कबीर की सांसें बंद हो चुकी थी। मीरा जोर जोर से रोने लगी। आरव और निखिल उसे संभालते हुए बोले, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन गेट अपने आप बंद हो चुका था। रात के बीचों बीच हवेली का माहौल और डरावना हो गया। एक एक करके चारों ने अजीब अदृश्य देखे। खून से लथपथ औरत, दीवारों पर खुद ब खुद लिखे जाते मंत्र, और अचानक जल उठी। आरव ने पुराने कमरे में पड़े दस्तावेज को पढ़े। उसमें लिखा था, रूप कला ने अमृतत्व के लिए 21 मासूमों की बलि दी थी, लेकिन आखिरी अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसकी आत्मा आज भी किसी नए शिकार का इंतजार करती है। यानी हवेली में जो भी प्रवेश करता, वह उसके अधूरे अनुष्ठान का हिस्सा बन जाता था। अब हवेली में बस आरव, मीरा और निखिल बचे थे। रूप कला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। लाल आंखें, जली हुई त्वचा और लंबा घूंघट। वह चीखी, मेरे अनुष्ठान को पूरा करो, वरना तुम सब मरोगे। आरव ने साहस जुटाकर मंत्र पढ़ा, जो उसे दस्तावेज में मिला था। आत्मा दर्द से चीखने लगी। पूरा महल हिलने लगा। निखिल ने मोमबत्ती उठाकर उसे जला दिया, जिससे रूपकला की आत्मा आग में गिर गई। उसकी चीखों ने हवेली को हिला दिया और फिर सब शांत हो गया। सुबह होने पर गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर बस आरव और मीरा जिंदा थे। निखिल और कबीर दोनों हवेली की बलि बन चुके थे। गांव वालों ने कहा, हवेली ने फिर अपने शिकार ले लिए। आरव और मीरा ने कसमें खाई कि वे इस राज को कभी किसी से साझा नहीं करेंगे। लेकिन उस रात के बाद भी जब वे सोते तो कभी कभी वही औरत की हंसी सुनाई देती थी।